हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए बड़ी जानकारी लेकर आया हूँ और ऐसी जानकारियाँ आपको आगे भी दी जाती रहेगी और दी जाती रही थी। तो इसको ध्यानपूर्वक ज़रूर सुने। ये उन लोगों के लिए लाभदायक है जो बिहार सरकार की सेवा में आना चाहते हैं या जो सेवा में हैं या अन्य सेवा में, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, बिहार सरकार की सेवा मान उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है कि अगर सिलेक्शन होगा, किस पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि आप किसी पोस्ट के बारे में तभी तैयारी करते हैं जब आप उसके बारे में अच्छा ही जानते हैं। जैसे लोग एसडीएम बनना चाहते हैं, डीएसपी, क्योंकि वो अच्छा है। अगर वो उसकी पावर बिल्कुल नहीं होती तो आप उसको नहीं बनते, उसकी चर्चा नहीं होती। बहुत सारे पोस्ट होते, प्रोबेशनरी ऑफिसर होती है, निर्वाचन पदाधिकारी, लेकिन उसकी चर्चा नहीं होती। होती किसकी है? एसडीएम। तो किस तरह से मतलब ग्रुप का वर्गीकरण, कि ग्रुप ए में कौन आता है, ग्रुप बी में कौन आता है, ग्रुप सी में कौन आता है, ग्रुप डी में कौन आता है। अब आप ये कह सकते हैं कि इससे क्या लेना देना कि ग्रुप ए रहे चाहे बी रहे, मुझे तो नौकरी मिल गई। तो इसका मतलब है कि जैसे आप ग्रुप डी कहते हैं, रेलवे के ग्रुप डी पद पर, वहाँ सिर्फ इसी तरह का वर्गीकरण है। ग्रुप सी पद में आ गए आपको, अलग अलग जगह अलग अलग आते हैं, चाहे सेंट्रल हो चाहे राज्य सरकारें हो। कलर की सी आती है जनरली। तो किस तरह से बी, आप किस पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी इंटर लेवल हो या बिहार दरोगा हो या एसडीएम डीएसपी हो या सचिवालय सहायक हो, तो किस ग्रुप में आते हैं। और ग्रुप का बहुत इंपॉर्टेंस इससे लोग हैं जो कि समझते हैं कि आप किस ग्रुप में हैं, बी ग्रुप में हैं या ए ग्रुप में हैं। तो देखते हैं बिहार सरकार द्वारा जो निर्धारण किया गया, ये आपको गाइड के वेबसाइट पर भी मिलेगा। आपको 1/6/2018 पर जाइएगा, गाइड सामान्य प्रशासन विभाग बिहार, गाइड बिहार डॉट गूगल में सर्च करने पर आपको ये लेटर मिल जाएगा। तो समूह क किसको कहते हैं? जिसको कहते हैं ग्रुप ए, जिसको समूह कह कहते हैं। जिस तरह से वैकेंसी निकल समूह ग की भर्तियां रोक दी जाएगी या चालू की जाएगी, तो इसी तरह समूह क किसको कहा गया? शीर्षस्थ वेतनमान कितना होगा? 80,000 नियत, और उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड जमा वेतनमान 75,500 से 80,000, कोई भी सिविल पद। और तो ये जो ग्रेड पे है जो कि और 37,400 से 67,000 जो कि होना चाहिए। तो मतलब क्या है कि आपको इसमें अगर कहा जाए तो 5400 ग्रेड पे, मतलब लेवल 9 के जो पोस्ट होंगी। और तो ये क्या कहलाएगी? आपको ग्रुप ए की पोस्ट कहलाएगी बिहार सरकार में। क्या कहलाएगी ये? ग्रुप ए की 5400 से जो ऊपर हो गई उसको कौन सी पोस्ट यहाँ कहा जाता है बिहार सरकार में? ग्रुप ए। 5400 और 5400 से ऊपर वाले लेवल 9 के, या लेवल 9 के ऊपर सभी पोस्टों को क्या ग्रुप ए ऑफिसर आप कहला सकते हैं। उसके बाद ग्रुप बी में कौन आते हैं? तो ग्रुप बी में ग्रेड पे के निर्धारण से होता है कि अगर आप सारे नहीं आते, जो डायरेक्ट आते हैं 5400, उस 5400 आप देखिएगा कि दो लेवल है उसके। एक तो जो डायरेक्ट है उसमें ज़्यादा वेतनमान है, तो उसी तरह इसमें भी आते हैं 5400 ग्रेड पे के समूह में, लेकिन ये वेतन बैंड 2 के अंतर्गत आते हैं। फिर 4800 है, 4600 है और 4200 रुपये। तो अब आप कह सकते हैं कि एसडीएम किस में आएंगे, या तो एसडीएम जो है आपको किस में आएंगे? ग्रुप समूह ख में आएंगे। किस में आएंगे? समूह ख में, क्योंकि इसकी बहाली भी वेतन बैंड 2 के अंतर्गत होती है। तो ग्रुप बी के अंतर्गत ये पोस्ट है जो कि आएंगे। उसके बाद कौन हो जाएगा? डीएसपी भी आपको समूह ख में हो जाएगी। अब ये तो 5400 की पोस्टें हो गई, मतलब लेवल 9 की पोस्टें। उसके बाद 4800 रुपये ग्रेड पे की, क्योंकि ये पुरानी थी तो 4800 ग्रेड पे वाले को क्या मिलेगा? जो लेवल 8 में हो गई। तो ये भी जो है आपको समूह ख में। 4600 किसकी है? तो बिहार सरकार में जो है आपको बीपीएससी से, बिहार ये सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, सप्लाई इंस्पेक्टर, जितने भी मतलब है जो कि 4600 पर, सचिवालय सहायक, ये सब क्या आते हैं? समूह ख में आते हैं। 4200 में कौन कौन आ गए? अब जो आ गया आपको इंफॉर्मेशन सब इंस्पेक्टर, बिहार दरोगा, ये जो एमवीआई निकली है, मतलब लेवल 6 से ऊपर जितनी भी पोस्ट है, और लेवल 9 तक जो बेटरमेंट 2 के अंतर्गत, ये सभी समूह ख में अंतर्गत आते हैं। तो क्या आप बिहार दरोगा में अगर सिलेक्शन, तो आप ग्रुप बी में आते हैं, तो निश्चित रूप से आप क्या आएंगे? ग्रुप बी में आएंगे। अब ग्रुप सी के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? ग्रुप सी के अंतर्गत है जो कि आपको 5200 से 20,000
रुपये के वेतनमान, मतलब 2800 ग्रेड पे, 2400 ग्रेड पे और 1900 ग्रेड पे और 1800 रुपये जो है, ये जो ग्रेड पे होगा उसको ग्रुप समूह ग, मतलब आप अगर जब यहाँ पर अगर आप आपकी कार्यालय प्रचारी में भी पोस्टिंग होती है, जिसको आप लोग पियून कहते हैं, तो उस वो भी है जो कि समूह ग के अंतर्गत ही आता है। और घ में क्या है, इससे नीचे है 1300 रुपये, 1400 रुपये, 16, ये बिहार सरकार में लागू है। तो इस तरह से आप वर्गीकरण को पूरी तरह जो समझ सकते हैं। तो 6 से 9 लेवल 7 ये वेतन आयोग जो है, 7वें वेतन आयोग के अनुसार लेवल है जो कि 1 से 5 तक है जो कि समूह ग, और 6 से है जो कि 9 हो गया समूह ख, और 11 से 14 हो गया समूह का ग्रुप आ। तो इसको जो कि आप इसमें है जो कि हो सकते हैं। और उसके नीचे अवर्गीकृत समूह है। तो आदेशपाल और चपरासी शब्द का प्रयोग किया गया है, वह अब क्या कहा जाएगा, कार्यालय परिचारी। अब आप किसी को चपरासी नहीं कह सकते, आदेशपाल भी नहीं कह सकते, क्या कहा जाता है, कार्यालय परिचारी कहा जाता है। ये समूह ग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन आप रेलवे में देखें तो रेलवे में ग्रुप डी की स्पेशल नाम ही रहता, ग्रुप डी वैकेंसी, मतलब वो। लेकिन यहाँ पर ग्रुप डी है जो कि नहीं है, बिहार सरकार में ग्रुप डी खत्म कर दिया गया जिसको। तो ये आपने देखा कि किस तरह है जो कि वर्गीकरण है जो कि किया जाता। अब आप कह सकते हैं एसएससी इंटर लेवल की जो वैकेंसी आई है तो उसकी क्या होगी। तो एसएससी इंटर लेवल में जो है आपको सभी जो हैं आपको 1 से 5 तक, मतलब समूह ग की पोस्टें जो 2400 ग्रेड पे उसमें मैक्सिमम है, मतलब ये समूह ग की पोस्टें होगी। और भी जो स्टेनो इंस्पेक्टर हो गए, जो मतलब ये इसका जो निर्धारण होता है बिहार सरकार में खासकर, वो आपको लेवल के अनुसार होता है, जो 7वें वेतन आयोग के उसी के आधार पर। ऐसा नहीं कि पोस्ट के नाम पर निर्धारण होता है कि आप ग्रुप में बी में हैं या सी में हैं। जैसे ही आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो होगी, जो ऐसा नहीं कि जो एमएससीपी या जो इंक्रीमेंट लगकर किसी का या एमएससीपी लगकर है जो कि लग गया या तो उसके आधार पर नहीं होगी, डायरेक्ट पोस्टिंग की बात हो रही है या प्रमोशन हुई तब की बात हो रही है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किस तरह के पद है जो कि इन पदों का है जो कि निर्धारण किया जाता है। और जितने भी क्लर्क टाइप के पोस्ट हो गए, क्लर्क जिसमें लगा रहा, चाहे एसएससी इंटर लेवल में आप देख सकते हो, वो सारे इसके सारे, चाहे स्टेनोग्राफर हो, मतलब वो पोस्ट पद के नाम से नहीं, वो उसके वेतनमान जो शुरुआत है उसके आधार पर, और जो प्रमोशन में आपको दिया जाएगा उसके आधार पर समूह का निर्धारण किया जाता। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। जैसे ही आप अगर रेलवे में जॉब करते हैं और पता चलता है कि ये क्या है, तो आप पोस्ट के नाम से नहीं जानते हैं कि ये ट्रैकमैन है कि हेल्पर है, आप इसे ग्रुप डी कर्मचारी है। ये लोग मान लीजिए कि किसी को वहाँ पर ये क्लर्क में है या ये ग्रुप सी कर्मचारी है। जैसे ही ग्रुप बी की बात आती है तो ग्रुप बी में लोग अपने आप को ऑफिसर समझने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर है जो कि 4200 से बिहार सरकार में शुरू हो जाती है। तो ये आपने देखा कि किस तरह है जो कि बिहार सरकार में खासकर वर्गों का समूह जो निर्धारण किया जाता। अब आपको ये बताऊंगा कि कौन सी पद है जो कि कितने साल है जो कि मिनिमम नौकरी करनी चाहिए। मान लीजिए कि बिहार दरोगा में कम से कम है जो कि आपको इतनी साल नौकरी होनी चाहिए, या ये वेतनमान के जो वेतन के आधार पर है, हालांकि कालावधि जिसको कहा जाता है, और कितने साल आपको कम से कम जॉब में रहेंगे तभी ये जो कि आपको प्रमोशन हो सकती है, तभी आप पूरा हो गया तब आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसी तरह से आपको मैं जानकारी देता हूँ। आपको जानकारी कैसी लगी आप वीडियो में के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ धन्यवाद।